दोस्तों, अगर आपको मेरी कहानी अच्छी लगे तो एक लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। पुराने जमाने का जिक्र है। दुनिया के शुमाली कोने में एक बहुत बड़ी सल्तनत थी जिसे जामनगर कहते थे। ये सल्तनत इतनी सरखेज और खुशहाल थी कि यहाँ बसने वाले लोग गुर्बत का लफ्ज भी न जानते थे। हर शख्स दौलतमंद और खुशखुर्रम थे। यहाँ की जमीन इतनी सरखेज थी और यहाँ इतनी फसलें पैदा होती थी कि गल्ले और फसलों के ढेर सड़कों पर यूं ही पड़े रहते और कोई शख्स उन्हें नजर उठाकर भी ना देखता। सल्तनत जामनगर का बादशाह इंतहाई इंसाफ पसंद और रहम दिल था। वो हर वक्त अपनी रियाया को ज्यादा से ज्यादा खुशहाल बनाने की तरकीबें सोचता रहता। सल्तनत में हर तरफ खूबसूरत महल बिखरे हुए थे। आम आदमी भी महलों में रहते थे। बादशाह की एक ही बेटी थी, उसका नाम शहजादी गुलनार था। शहजादी गुलनार इंतहाई खूबसूरत थी, इतनी खूबसूरत कि परियां भी उसके सामने चुड़ैलने लगती। शहजादी गुलनार को जानवरों और परिंदों से बेहद मोहब्बत थी। उसने अपने महल में बेशुमार खूबसूरत जानवर और परिंदे पाल रखे थे, मगर उसे हिरन का एक बच्चा और एक तोता बेहद पसंद थे। हिरन के उस बच्चे का नाम शहजादी गुलनार ने टिल्लू रखा हुआ था और तोते को वो मटलू तोता कहकर पुकारती थी। टिल्लू और मतलू दोनों बेहद शरारती और ज़हीन थे। वो अपनी अजीब व गरीब हरकतों से हर वक्त शहजादी को खुश रखते। मटलू तोता बेहद ज़हीन था और वो बिल्कुल इंसानों की तरह बातें करता था। वो शहजादी को बड़ी दिलचस्प कहानियां सुनाया करता था। शहजादी गुलनार को एक बार परियों की शहजादी ने महल के ऊपर से उड़ते हुए देख लिया और फिर शहजादी उसे इतनी अच्छी लगी कि वो ऊपर से उतरकर शहजादी के पास आ गई। शहजादी गुलनार भी उसे मिलकर बहुत खुश हुए और वो दोनों आपस में गहरी सहेलियां बन गई। परियों की शहजादी ने जाते वक्त शहजादी को परिस्तान आने की दावत दी, मगर मैं इतने दूर कैसे आ सकती हूँ? शहजादी परी, परिस्तान तो यहाँ से बहुत दूर है। शहजादी गुलनार ने कदरे मायूसी लहजे से उन्हें जवाब देते हुए कहा। वैसे उसे परिस्तान की सैर करने का बहुत शौक था, मगर क्या करते, इतना फासला वो तय ना कर सकती थी। तुम घबराओ नहीं शहजादी गुलनार, इसका बंदोबस्त भी हो जाएगा। शहजादी परी ने मुस्कुराते हुए उसे कहा और फिर उसने जोर से फिजा में अपना हाथ लहराया। दूसरे ही लम्हे उसके हाथ में एक खूबसूरत कालीन आ गया। ये लो शहजादी गुलनार, ये उड़न कालीन है। इस पर बैठकर इसे हुक्म देना, जहां तुम चाहोगे ये तुम्हें वहां पहुंचा देगा। शहजादी परी ने कालीन शहजादी गुलनार को देते हुए कहा। वाह वाह, उड़न कालीन, अब तो मजा आ जाएगा। मैं इस पर दूर दराज के मुल्कों की सैर करूंगी। शहजादी गुलनार ने खुश होते हुए कहा। हाँ, जहां जी चाहे सैर करो। अब तो तुम परिस्तान आओगी? शहजादी परी ने हंसते हुए कहा। हाँ शहजादी परी, अब मैं जरूर परिस्तान आऊंगी। मुझे परिस्तान देखने और खूबसूरत परियों से मिलने का बेहद शौक है। शहजादी गुलनार ने जवाब दिया। जरूर आना शहजादी। अब तो मैं एक अपनी सहेली की शादी में जा रही हूँ। मैं एक हफ्ते बाद वापस परिस्तान पहुँच जाऊंगी और तुम भी एक हफ्ते बाद परिस्तान पहुँच जाना। मैं वहाँ तुम्हारा इंतजार करूंगी, शहजादी परी ने कहा। और शहजादी गुलनार ने एक हफ्ते बाद परिस्तान पहुँचने का वादा कर लिया। ये वादा लेकर शहजादी परी आगे चली गई। शहजादी गुलनार ने बादशाह सलामत को शहजादी परी से अपनी मुलाकात का हाल सुनाया और उड़न कालीन दिखाया और बादशाह सलामत से परिस्तान जाने की इजाज़त ले ली। बादशाह ने उड़न कालीन की वजह से शहजादी गुलनार को परिस्तान जाने की इजाज़त दे दी और शहजादी गुलनार खुशी के मारे उछलने लगी। उसने एक एक दिन गिनकर पूरा हफ्ता गुजारा और फिर एक दिन वो सुबह ही सुबह परिस्तान जाने के लिए तैयार हो गई। उसने टिल्ली हिरन और मटलू तोते को भी अपने साथ ले जाने का फैसला किया और फिर बादशाह से मिलकर वो अपने बाग में आ गई। उसने उड़न कालीन जमीन पर बिछाया और टिल्ली हिरन को अपने करीब बिठा लिया। फिर उड़न कालीन को हुक्म दिया कि वो उसे जल्द से जल्द परिस्तान पहुंचा दे। शहजादी गुलनार का हुक्म पाते ही उड़न कालीन ने फिजा की तरफ उड़ना शुरू कर दिया और फिर काफी बुलंदी पर जाकर तेजी से जुनूब की तरफ बढ़ता चला गया। मटलू तोता कालीन के साथ साथ उड़ता चला जा रहा था। शहजादी कालीन पर बैठी बड़े मजे से इर्द गिर्द का नजारा कर रही थी। कालीन तेज रफ्तारी से बढ़ता हुआ सल्तनत पार कर रहा था और बहुत ही जल्द सल्तनत जामनगर पार कर गया। और फिर रास्ते में कई दरिया, सहरा, वादियां और पहाड़ आए और शहजादी कालीन पर बैठी मजे से उनका नजारा करती रही। तकरीबन 2 घंटे तक मुसलसल उड़ने के बाद कालीन एक और शहर के ऊपर से गुजरने लगा। शहजादी उस शहर को देखकर बेहद हैरान हुई, क्योंकि यहाँ हर तरफ इतनी हरियाली थी कि यूं लगता था कि जैसे ये शहर बहुत बड़ा बाग हो।
शहर के वस्त में एक बहुत खूबसूरत महल नजर आ रहा था। यह महल इतना खूबसूरत था कि शहजादी ने इसे करीब से देखने का फैसला किया और फिर उसने कालीन को हुक्म दिया कि वो नीचे उतरकर उस महल के अंदर से आहिस्ता आहिस्ता से गुजरे, ताकि शहजादी आराम से महल का एक एक नज़ारा ठीक से देख सके। शहजादी का हुक्म मिलते ही कालीन तेजी से नीचे होने लगा और फिर महल के करीब पहुंचते ही उसकी रफ्तार बेहद आहिस्ता हो गई। शहजादी बड़ी दिलचस्पी से खूबसूरत महल को देखने में मसरूफ हो गई। फिर कालीन जैसे ही महल की एक बड़ी सी खिड़की के करीब से गुजरने लगा, शहजादी ने महल की खिड़की में एक खूबसूरत शहजादे को खड़े देखा। शहजादे ने सिपाहियों की तरह की सर पर टोपी पहन रखी थी, मगर उसके लिबास से शहजादे ने अंदाजा लगा लिया कि वो कोई शहजादा है। कालीन उस खिड़की के करीब से आहिस्ता आहिस्ता से गुजरता चला गया और खिड़की में खड़े हुए शहजादे की नजरें शहजादी गुलनार पर जैसे जम सी गई। जब तक कालीन महल में उड़ता रहा, शहजादे की नजरें शहजादी पर जमी रही। जब कालीन महल को पार कर चुका तो शहजादी ने देखा कि वो शहजादा खिड़की में से गायब हो गया। मुझे उस शहजादे की नजरें बेहद पुरस्कार लग रही हैं, शहजादी। मटलू तोते ने कालीन के साथ उड़ते हुए शहजादी से मुखातिब होकर कहा। हाँ, महसूस तो मुझे भी ऐसा ही हो रहा था। बहरहाल हमने सिर्फ उसका महल देखना था, वो देख लिया। शहजादी ने टिल्लू हिरन की पीठ पर हाथ फेरते हुए जवाब दिया। मगर दूसरे ही लम्हे वो चौंक पड़ी, क्योंकि कालीन को उड़ते उड़ते एक जबरदस्त झटका लगा और फिर कालीन का रुख एकदम मुड़ गया और वो बहुत तेजी से वापस महल की तरफ मुड़ने लगा। उड़न कालीन, ये तुम वापस क्यों जा रही हो? हमें परिस्तान ले चलो, शहजादी गुलनार ने बड़े बेचैन लहजे में कालीन से मुखातिब होकर कहा। मगर कालीन कोई जानदार शैताना था जो कि जवाब देता। वो तो बस तेजी से वापस महल की तरफ उड़ता चला जा रहा था। मुझे ये सब गड़बड़ उस शहजादे की मालूम हो रही है, शहजादी। मटलू तोते ने भी परेशान लहजे में वापस उड़ते हुए कहा। हाय अल्लाह, अब क्या होगा? शहजादी ने इंतहाई परेशान लहजे में कहा। आप घबराइए नहीं शहजादी, अल्लाह ताला हमारा मुहाफिज है, हमारी मदद जरूर करेगा। घबराने और परेशान होने से कोई भी मसला हल नहीं होता, मटलू तोते ने शहजादी का हौसला बंधाते हुए कहा। और तोते की बात सुनकर शहजादी को वाकई हौसला हुआ। वो सोचने लगी कि वाकई घबराने और परेशान होने से कोई भी मुश्किल दूर नहीं होती, इसलिए इत्मीनान और हौसले से हर मुश्किल का हल निकालना चाहिए। चंद लम्हों बाद कालीन उड़ता हुआ दोबारा महल में दाखिल हुआ और फिर महल की एक बारादरी में जाकर नीचे उतर गया। शहजादी टिल्ली हिरन को लेकर कालीन से नीचे उतर गई, जबकि मटलू तोता महल के एक बुर्जी पर बैठ गया। उसी लम्हे महल की एक रहदारी से वही शहजादा आता हुआ दिखाई दिया और वो आहिस्ता आहिस्ता शहजादे के करीब आ गया। उसके चेहरे पर बड़ी अय्याराना और तंजिया मुस्कुराहट थी। आइए आइए, आप हम मेजबानी का सरफ पक्से बगैर ही जा रही थी, इसलिए हमने आपको वापस बुला लिया है। शहजादे ने करीब आकर बड़े मुहज़्ज़बाना लहजे में शहजादी से कहा। शहजादी कहने लगी, आप कौन हैं और आपने किस तरह हमारी कालीन को वापस लाने पर मजबूर किया है? शहजादी ने कदरे गुस्सैली लहजे में कहा, मेरा नाम शहजादा जान आलम है और मैं इस मुल्क का शहजादा हूँ। बाकी रहा आपकी कालीन को वापस लाने का मसला, तो ये हमारे लिए बेहद मामूली बात है। हमने जादू सीख रखा है और हम इतने बड़े जादूगर हैं कि सामने जादूगर भी हमारा मुकाबला नहीं कर सकता। और अब आप अपना तारीफ करवाइए कि आप कौन हैं? जादूगर शहजादे ने मुस्कुराते हुए कहा, हम सल्तनत जामनगर की शहजादी गुलनार हैं। ये उड़न कालीन हमें परिस्तान की शहजादी ने तोहफे में दिया था और हम इस कालीन पर बैठकर परिस्तान जा रहे थे। आप मेहरबानी फरमाकर हमें जाने दें। शहजादी गुलनार ने कहा। ओहो, बोली शहजादी गुलनार, हाथ आए शिकार को भला कोई इतनी आसानी से जाने देता है? अब जब तक हम ना चाहें आप यहाँ से जाने का ख्याल भी जहन से निकाल दें। अब आपको हमारी बीवी बनकर यहाँ रहना होगा, लेकिन ये हमारा वादा है कि जब हमारा दिल भर जाएगा तो हम तुम्हें यहाँ से जाने की इजाज़त दे देंगे। जादूगर शहजादे ने आगे बढ़कर शहजादी गुलनार का हाथ पकड़ते हुए कहा, मगर दूसरे लम्हे वो लड़खड़ा कर 2 कदम पीछे हट गया, क्योंकि शहजादी गुलनार का भरपूर थप्पड़ शहजादे के गाल पर पूरी ताकत से पड़ा था। तुम कमीने इंसान, तुम्हारी ये जरूरत कैसे हुई कि तुम हमारे मुताल्लिक, कि तुम हमारे बारे में ऐसे अल्फाज अपने मुंह से निकालो? शहजादी गुलनार ने गुस्से से कहा, बड़ी बहादुर हो तुम शहजादी कि तुमने हम जैसे जादूगर शहजादे को थप्पड़ मारने की जरूरत कर ली। अब तुम्हें इस थप्पड़ की पूरी सजा मिलेगी। जादूगर शहजादे ने बड़े जहरीले लहजे में कहा और दूसरे ही लम्हे उसने अपना हाथ जोर से फिजा में लहराया और शहजादी गुलनार यूं बेहिसो हरकत हो गई जैसे कि वो पत्थर की बनी हुई हो। और फिर जादूगर शहजादे ने जोर से कहकहा लगाया और आगे बढ़कर शहजादी को अपने कंधे पर उठाकर लाद लिया। शहजादी गुलनार
बावजूद कोशिश के जुम्बिश भी ना कर सकी और शहजादा उसे उठाए महल के एक दरवाजे में गायब हो गया। टिल्लू हिरन और मतलू तोता वहीं रह गए। जादूगर शहजादे ने उनकी तरफ ध्यान ही ना दिया था। शहजादे के जाते ही मतलू तोता बुर्जे से उतरकर टिल्लू हिरन के पास आ गया और उससे कहने लगा, ये बहुत बुरा हुआ टिल्लू, शहजादी बहुत मुश्किल में फंस गई है। हमें शहजादी को उस जादूगर के पंजे से बचाने के लिए कोई ना कोई तरकीब सोचनी चाहिए। और टिल्लू ने सर हिलाकर मतलू की तायद की। टिल्लू हिरन की खूबसूरत आंखों में शहजादी गुलनार को इस हाल में देखकर आंसू भर आए। मतलू तोते की नजर एक पिंजरे पर पड़ी जिसमें एक इंतहाई खूबसूरत तोता बंद था। वो तोता अपने परों में सर छुपाए खामोश बैठा था। मतलू तोता उड़ता हुआ उस पिंजरे के ऊपर जाकर बैठ गया। मतलू तोते के बैठते ही पिंजरा हिला तो पिंजरे में बंद तोते ने सर उठाकर देखा और फिर जैसे ही उसकी नजरें मतलू तोते पर पड़ी तो वो चौंक उठा। तुम कौन हो और यहाँ कैसे आ गए हो? फौरन यहाँ से चले जाओ वरना जादूगर शहजादा तुम्हें भी पकड़कर पिंजरे में बंद कर देगा। पिंजरे में बंद तोते ने मतलू तोते से मुखातिब होकर कहा, मेरा नाम मतलू है। मतलू तोते ने अपना तारुफ कराते हुए कहा और फिर उसने शहजादी गुलनार और जादूगर शहजादे का तमाम वाकया तफसील से उसे सुना दिया। ओह, ये तो बहुत बुरा हुआ। जादूगर शहजादा बड़ा ही जालिम और खतरनाक है। अब वो तुम्हारे शहजादे को जाने नहीं देगा। पिंजरे में बंद तोते ने बड़े अफसोसनाक लहजे में जवाब दिया, मगर मैंने शहजादी गुलनार को हर कीमत पर रिहा कराना है। कोई तरकीब हो तो बताओ। मतलू तोते ने कहा, एक ही तरकीब हो सकती है कि किसी तरह जादूगर शहजादे को हलाक कर दिया जाए। देखो, यहाँ तुम्हें जितने भी परिंदे नजर आ रहे हैं ये सब के सब इंसान हैं। मैं भी मुल्क रूम का शहजादा हूँ। हम सबको सजा के तौर पर इस जादूगर शहजादे ने परिंदे बनाकर पिंजरों में बंद कर दिया है। पिंजरे में बंद तोते ने जवाब दिया, अच्छा तो ये बात है, फिर तो और भी ज्यादा अफसोसनाक मसला है। जादूगर शहजादा वाकई बेहद जालिम है। क्या तुम्हें मालूम है कि यह जादूगर शहजादा कैसे मरेगा? मतलू तोते ने पूछा। जादूगर शहजादे की जान एक लाल रंग के तोते में है और ये चिड़िया महल के शुमाली हिस्से में बने बाग के नीचे एक तहखाने में बंद है। क्या उस रास्ते की कोई निशानी मिल सकती है? मतलू तोते ने सर हिलाते हुए पूछा। हाँ, एक निशानी है। उस रास्ते के ऊपर लाल रंग की एक झाड़ी फैली हुई है। अगर कोई जानवर उस झाड़ी को खा जाए तो तहखाने का रास्ता निकल आएगा। तोते शहजादे ने जवाब दिया, तुम फिक्र न करो शहजादे, अब ये जादूगर शहजादा जल्द ही मर जाएगा। मतलू तोते ने खुशी से चहकते हुए कहा, टिल्लू हिरन, अब ये तुम्हारा काम है कि तुम शहजादे गुलनार को इस जादूगर शहजादे के हाथ से बचाने की कोशिश करो। तुम फौरन यहाँ से निकलकर उस बाग में पहुंचो और उस लाल रंग की झाड़ी को खाना शुरू कर दो। मतलू तोते ने टिल्लू हिरन को समझाते हुए कहा और टिल्लू हिरन ने यूं सर हिलाया जैसे वो सब कुछ समझ गया हो। चुनांचे वो तेजी से दौड़ता हुआ राहदारी में दौड़ता चला गया। वहां से एक सीधा रास्ता उस बाग में जाता था, इसीलिए वो बड़ी आसानी से उस रास्ते में दौड़ता हुआ बाग में पहुंच गया। उधर मतलू तोता उड़ता हुआ उस बाग में पहुंच गया। बाग में घूमते घूमते टिल्लू हिरन उस झाड़ी के पास पहुंच गया जिसके बारे में मतलू तोते ने उसे बताया था। मतलू तोता भी उस झाड़ी के करीब पहुंचकर एक दरख्त की घनी शाखों में बैठ गया। यही झाड़ी है टिल्लू हिरन, फौरन इसे खाना शुरू कर दो। ऐसा न हो कि जादूगर शहजादा यहाँ आ जाए और हमें भी पकड़ ले। मतलू तोते ने टिल्लू हिरन से मुखातिब होकर कहा और टिल्लू हिरन ने उस झाड़ी को खाना शुरू कर दिया। टिल्लू हिरन का मुंह बहुत तेजी से चल रहा था कि एकदम एक धमाका हुआ और वहां जमीन पर एक बड़े से गार का दहाना खुल गया। इसी गार में से तहखाने का रास्ता था जिसके अंदर वो लाल रंग की चिड़िया मौजूद थी जिसके अंदर उस शहजादे की जान थी। दरवाजा खुलते ही टिल्लू हिरन तेजी से अंदर दाखिल हो गया और फिर मतलू तोता भी उड़ता हुआ उस रास्ते से अंदर दाखिल हो गया। अंदर एक छोटा सा कमरा था जिसके दरमियान में एक लाल रंग का पिंजरा लटका हुआ था और उस पिंजरे में एक लाल रंग की छोटी सी चिड़िया मौजूद थी। मतलू तोता उड़ता हुआ सीधा उस पिंजरे के साथ बंधी हुई रस्सी पर पहुंच गया। फिर उसने अपने तेज तेज चोंचों से उस रस्सी को काटना शुरू कर दिया। चंद ही लम्हों में मतलू तोते ने रस्सी को अपने तेज चोंच से काट डाला और पिंजरा एक धमाके से जमीन पर आकर गिर गया। जैसे ही पिंजरा जमीन पर गिरा, टिल्लू हिरन ने अपने सींगों की मदद से उस पिंजरे पर हमला कर दिया। वो पिंजरा लाल रंग की पत्तियों से बना हुआ था और चंद ही लम्हे में टिल्लू हिरन ने उस पिंजरे की पत्तियों को तोड़ दिया। पिंजरे में मौजूद चिड़िया बुरी तरह फरफरा रही थी। उसने पिंजरे से निकलने की बहुत कोशिश की, लेकिन टिल्लू हिरन तो बिजली बना हुआ था और वो चिड़िया को रास्ता ही नहीं दे रहा था, बल्कि उसकी कोशिश थी कि वो किसी तरह वो चिड़िया के जिस्म में अपना तेज सींग मार दे। उसी लम्हे गार के दहाने पर दौड़ते हुए कदमों की आवाज सुनाई दी और फिर जादूगर शहजादा
हाँफता कांपता और गुस्से से दहाड़ता हुआ उस गार में आकर दाखिल हो गया। मगर जैसे ही जादूगर शहजादा उस कमरे में दाखिल हुआ, मटलू तोते ने उस पर हमला कर दिया और उसने पूरी कुव्वत से अपने पंजे जादूगर शहजादे की आंखों पर मारे और जादूगर शहजादा बुखलाकर नीचे फर्श पर गिर गया। मटलू तोते ने उसे संभलने का मौका ही नहीं दिया और वो बार बार उसके मुंह और आंखों पर पंचे मारने लगा। उधर टिल्लू हिरन चिड़िया को मारने की कोशिश में मशगूल था और फिर अचानक उसका दाव चल गया। उसका एक सींग जोर से चिड़िया के जिस्म में घुसता चला गया और चिड़िया का जिस्म उसके तेज सींग में इस तरह से पीटता चला गया जैसे कि गोश्त की बोटी सीख में पिरोई जाती है। उसी लम्हे जादूगर शहजादे के हलक से एक खौफनाक चीख निकली और फिर वो फर्श पर खूब तड़पने लगा। टिल्लू हिरन ने चिड़िया के जिस्म को अपने सर पर उठाया और फिर उठाकर उसे कमरे की दीवार में रगड़ने लगा। उधर जादूगर शहजादे की हलक से बेइख्तियार चीखें निकल रहा था और फिर चंद ही लम्हों बाद एक जोरदार धमाका हुआ और हर तरफ गर्द गुबार सा छा गया। चिड़िया हलाक हो चुकी थी और उसके साथ ही जादूगर शहजादा भी। जब गर्द गुबार छटा तो टिल्लू हिरन और मटलू तोता ये देखकर हैरान रह गया कि वह गार, बाग और महल सब कुछ गायब हो चुका था। वहाँ पर अब एक सरसब्ज वादी फैली हुई थी जिसमें बेशुमार औरतें और मर्द खड़े बड़ी हैरत से अपने आप को देख रहे थे। एक तरफ वो उड़न कालीन भी मौजूद था और शहजादी गुलनार भी खड़ी थी। टिल्लू हिरन भागता हुआ शहजादे के पास पहुंच गया और मटलू तोता भी उड़ता हुआ शहजादी गुलनार के कांधे पर जा बैठा। जब उन्होंने जादूगर शहजादे को हलाक करने की तमाम तफसील बताई तो शहजादी गुलनार उन दोनों की अक्लमंदी और बहादुरी पर बेहद खुश हुई और वहाँ पर मौजूद मर्द और औरतों ने जिन्हें जादूगर शहजादे ने कैद कर रखा था, उन दोनों की जहानत और बहादुरी की दाद दी और उनका शुक्रिया अदा किया कि उन्होंने उस जालिम से उन्हें रिहाई दिला दी। फिर शहजादी गुलनार टिल्लू हिरन को लेकर उड़न कालीन पर आई और उसे उड़ने का हुक्म दिया और फिर उड़न कालीन तेजी से फिजा में बुलंद होने लगा और मटलू तोता भी साथ साथ उड़ने लगा। जब उड़न कालीन परिस्तान पहुंचा तो शहजादी परी ने शहजादी गुलनार का पुरजोश इस्तकबाल किया और फिर जब शहजादी गुलनार ने जादूगर शहजादे की हलाकत का और टिल्लू हिरन और मटलू तोते की अक्लमंदी और बहादुरी की सारी कहानियां सुनाई तो शहजादी परी भी उन दोनों की अक्लमंदी और बहादुरी पर बेहद खुश हुई और उसने उन दोनों की बेहद तारीफ की। दोस्तों, अगर आपको मेरी कहानी अच्छी लगे तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी न भूलें। शुक्रिया।